स्टूडेंट्स आप द केमिस्ट्री मंत्र से जुड़ चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं कोल्बे रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। कोल्बे रिएक्शन का उपयोग सैलिसिलिक अम्ल बनाने के लिए किया जाता है और इस रिएक्शन में कुछ इम्प्रूवमेंट किया था स्मिट ने, इसलिए इस रिएक्शन को कोल्बे स्मिट रिएक्शंस भी कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कोल्बे रिएक्शन और कोल्बे स्मिट रिएक्शन कैसे होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोल्बे रिएक्शन की। कोल्बेज रिएक्शन होता क्या है कि जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड हाई प्रेशर पे होगा, क्योंकि जब गैसियस रिएक्शन होती है तो प्रेशर की जरूरत होती है। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, COONA। दिस इज सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट बनता है जिसका अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलाइज करने पर यह सैलिसिलिक एसिड बनाता है। सैलिसिलिक एसिड आर्थो सैलिसिलिक एसिड बना, या आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड भी आप इसे कह सकते हैं। आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड मुख्य रूप से आपने देखा 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। सोडियम सैलिसिलेट का एसिडिक डाइल्यूशन करने पर, अम्लीय माध्यम में तनुकरण करने पर या HCl मिलाने पर आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। यह है कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन। यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इसमें पैरा प्रोडक्ट मुख्य रूप से मिलेगा। तो लोअर टेम्परेचर पे 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे आर्थो प्रोडक्ट मिल रहा, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, और इसको सैलिसिलिक एसिड, इसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड, या इसको सैलिसिलिक एसिड के नाम से ही जानते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, उच्च ताप पर अगर रिएक्शन कराएंगे, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे, हाई टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन होगी, तो यहां पे सोडियम सैलिसिलेट मिला और इसका HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है। पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड मिला, NaCl के रूप में अलग हो जाता है और वहां पे COH आ गया। तो आर्थ्रोसैलिसिलिक एसिड मिल रहा था और यहां पे क्या मिल रहा है, पैरा सैलिसिलिक एसिड हाई टेम्परेचर पे, उच्च दाब पर। इस रिएक्शन प्रोसीजर में स्मिट ने सुधार किया। अब स्मिट ने क्या सुधार किया, रिएक्शन यही है, फिनॉल को क्षार के साथ गर्म किया, NaOH के साथ गर्म करते हैं 135 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 135 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और लगभग 1.5 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब पर गर्म किया। तो उन्होंने भी सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त किया और वो HCl से रिएक्शन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल मिला।
इसको कोल्बे स्मिट रिएक्शन कहते हैं। सब कुछ वैसा ही है, उन्होंने टेम्परेचर और प्रेशर को ज्यादा एक्यूरेट किया। प्रेशर 1.5 और टेम्परेचर अराउंड 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो फिनाल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च तापदाब पर, वो टेम्परेचर प्रेशर कितना है 1.5 और 1.5 एटीएम प्रेशर और 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो सोडियम सैलिसिलेट और जो HCl से रिएक्शन कराने पर सैलिसिलिक एसिड देता है, इसको बोलते हैं कोल्बे स्मिट रिएक्शन। तो चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ये किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बेंजीन रिंग से जुड़ता है। ये एक कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, एडिशन ऑफ कार्बन है यहां पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये। तो मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में जुड़ता है बेंजीन रिंग से। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप जानते हैं कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, हालांकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। तो इसकी जो रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, वहां पे आप देखते हैं कि कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरे स्टेप में अगर हम लोग देखें, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। कार्बन यहां पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और जो सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, ये भी आयोनाइज्ड होकर के फिनॉक्साइड आयन और सोडियम आयन देता है। फिनॉक्साइड आयन और सोडियम आयन देता है। बॉन्ड्स की पोजीशन बदलती रहती है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है। दिस फिनॉक्साइड आयन गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो आप देखेंगे कि आर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। अब ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे आप देख रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, निगेटिव आयन है ये। सोडियम फिनॉक्साइड अलग हुआ है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए। तो यहां पर आपने देखा कि आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन तो पहले से ही है, और यहां पर क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज आ गया। आर्थो पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो यहां पे निगेटिव चार्ज और यहां पर ऐसा फिनॉक्साइड कार्ब एनायन बना, यहां कार्ब एनायन बन रहा है। और स्ट्रक्चर्स इसकी देखेंगे, ये बॉन्ड्स पेयर इधर गया, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी निगेटिव चार्ज दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। और इसकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे, डबल बॉन्ड हो गया और यहां, तो इस तरीके से ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो रहा है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आप देख रहे हैं आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे दिखाई दी। इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में आर्थो पैरा, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आर्थो वाली और पैरा। तो फिनॉक्साइड आयन बना और वह रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। कार्बन डाइऑक्साइड का में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो कहां पर जुड़ेगा, या तो आर्थो पर जुड़ता है या तो
पैरा पर जुड़ता है। तो आप देखें, अगर आर्थो की अगर बात कर रहे हैं तो ये फिनॉक्साइड आयन है, जिसकी रेडियोनेटिक स्ट्रक्चर्स में हम देख रहे हैं कि आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, और कार्बन डाइऑक्साइड आकर के यहां पे जुड़ेगा आर्थो पोजीशन पे। HCOO माइनस। अगेन सॉल्यूशन में सोडियम है, तो सोडियम का प्रभाव क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इधर आएगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो यहां पे OH और ये आपको COO Na मिल गया। और इसका डाइल्यूशन करते हैं अम्ल के द्वारा, एसिडिक मीडियम में इसका डाइल्यूशन हुआ तो ये इस तरीके से आर्थोसैलिसिलिक एसिड बन गया। तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से आर्थोसैलिसिलिक एसिड बनता है इस मैकेनिज्म में। सिमिलरली इसी तरीके से ये हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आपको शुरू में ही बताया था कि उच्च ताप पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे जुड़ता है, पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, तो पैरा सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म को एक बार फिर से रिपीट करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की को देख रहे हैं आपकी, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉक्साइड आयन बना। फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है, और आर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड आर्थो पोजीशन पे जुड़ता है और सोडियम सैलिसिलेट बना, और उसके डाइल्यूशन से आपको फिर सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। इस केमिकल रिएक्शन को स्मिट रिएक्शंस भी कहते हैं, कोल्बे स्मिट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि स्मिट ने बताया कि अगर सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो भी सोडियम सैलिसिलेट और उसके डाइल्यूशन से, एसिडिक डाइल्यूशन से आपको सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।